अर्थ एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे पिछले 2 सालों में रेलवे में हुए बदलाव के महत्वपूर्ण सवाल। इससे एनटीपीसी में या ग्रुप डी की एग्ज़ाम में इससे 1 से 2 नंबर आपका फिक्स है कि यहाँ से पूछे ही जाते हैं। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन के नीचे हमारा टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। केवल 1 महीने नवंबर 2020 में 40 इलेक्ट्रिक रेलवे इंजन बनाने का रिकॉर्ड WBLW बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स ने बनाया। याद रखिएगा, एब्रीविएशन भी रेलवे में अक्सर पूछे जाते हैं। BLW का एब्रीविएशन होगा यानी फुल फॉर्म होता है बनारस लोकोमोटिव वर्कर्स। 40वीं इलेक्ट्रिक इंजन 6000 हॉर्स पावर क्षमता की रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष एवं सीईओ विनोद कुमार यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना की। रेलवे के अध्यक्ष एवं सीईओ भी हैं श्री विनोद कुमार यादव जी। भारतीय रेलवे ने दिसंबर 2023 तक बड़ी रेल लाइन नेटवर्क पूर्ण विद्युतीकरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। याद रखिएगा, ये सवाल पूछ सकता है कि भारतीय रेलवे का रेल नेटवर्क विद्युतीकरण करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो वर्ष दिसंबर 2023 तक। नवंबर 2020 तक 66% की बड़ी रेल लाइन ब्रॉड गेज लाइन मार्ग विद्युतीकृत हो चुका है। कितना हो चुका है 2020 तक? 66%। अब आगे, किसान रेल से अधिसूचित फलों एवं सब्जियों के परिवहन करने पर 50% की सब्सिडी रेल मंत्रालय ने निर्धारित की है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ऑपरेशन ग्रीन्स, कौन सा ऑपरेशन है? ऑपरेशन ग्रीन्स, और यह है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की ओर से ऑपरेशन ग्रीन्स लॉन्च किया गया है टॉप टू टोटल योजना के तहत। किस योजना के तहत? ऑपरेशन ग्रीन किस योजना के तहत लॉन्च किया गया है? टॉप टू टोटल योजना के तहत किसान रेल चलाने का प्रस्ताव बजट 2020-21 में की गई थी। ये तो आप लोगों को पता है। अब किसान रेल के बारे में जान लेते हैं हम लोग। पहली किसान रेल देवलाली अर्थात नासिक महाराष्ट्र से दानापुर पटना बिहार के लिए चलाई गई। पहली किसान रेल जो है देवलाली नासिक महाराष्ट्र से दानापुर पटना बिहार के लिए चलाई गई। दूसरी किसान रेल अनंतपुर से आंध्र प्रदेश से दक्षिण भारत की पहली आदर्श नगर दिल्ली। दक्षिण भारत की पहली आदर्श नगर दिल्ली। तीसरी किसान रेल बेंगलुरु कर्नाटक से हजरत निजामुद्दीन दिल्ली के लिए चलाई गई। दूसरी जो है आंध्र प्रदेश अनंतपुर से लेकर आदर्श नगर दिल्ली तक चलाई गई, और तीसरी बेंगलुरु कर्नाटक से लेकर हजरत निजामुद्दीन दिल्ली तक चलाई गई। यानी 2 ट्रेन याद रखिएगा, दिल्ली, और 1 ट्रेन है देवलाली यानी महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक। चलिए आखिरी याद रखिएगा, मेन है पहली और आखिरी। चौथी कितनी ट्रेन चलाई गई किसान रेल? 4 ट्रेन चलाई गई। ये नागपुर और बारूद ऑरेंज सिटी यानी महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक चलाई गई। याद रखिएगा, पहली देवलाली यानी नासिक महाराष्ट्र से दानापुर बिहार, और चौथी ट्रेन जो है नागपुर बारूद से और नई दिल्ली तक चलाई गई। ये 2 याद रखिएगा कम से कम। भारत सरकार ने कोलकाता शहर के आसपास शहरी इलाकों के लिए ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट की मंजूरी दी, जिसे दिसंबर 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत सरकार की ओर से कलकत्ता शहर के आसपास के इलाकों में ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, जिसे वर्ष 2021 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आगे देखिए, संयुक्त राज्य पर्यावरण कार्यक्रम UNDD, क्या है? UNDD के साथ भारतीय रेलवे ने स्वच्छता और पर्यावरण विषय पर 16 से 30 दिसंबर 2020 तक
स्वच्छता पखवाड़ा मनाई। क्या मनाई? स्वच्छता पखवाड़ा मनाई। रेल मंत्रालय 21 सितंबर 2020 से 20 जोड़ी क्लोन स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की है। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं। क्लोन ट्रेन है क्या, ये जान लीजिए सिर्फ। रेलवे के वेटिंग टिकटों से निजात पाने के लिए 1 नवंबर के साथ उसी जगह पे 2 ट्रेन की परिचालन, दूसरी ट्रेन क्लोन ट्रेन। अच्छा, क्लोन ट्रेन का मतलब होता है जो वेटिंग लिस्ट होता था ज़्यादा हो जाता था, तो एक ट्रेन में अगर ज़्यादा हो जाता है वेटिंग लिस्ट तो उसी के जगह पर एक दूसरी ट्रेन चला दी जाएगी उसी नाम से, जो कि होगी एक क्लोन ट्रेन होगी। इस ट्रेनों का एडवांस रिजर्वेशन पीरियड्स मात्र 10 दिनों का होता है, और इस एडवांस रिजर्वेशन का पीरियड्स जो होगा वो 10 दिनों का होगा। चलिए आगे। भारतीय रेलवे ने गरीब कल्याण योजना अभियान 6 राज्यों के 116 जिलों में चलाया। ठीक है, याद रखिएगा एडवांस रिजर्वेशन पीरियड जो होगा इसका 10 दिन का होगा। किसका? क्लोन ट्रेन का। और क्लोन ट्रेन क्या है आप लोग जान गए। चलिए, सौर ऊर्जा से करके अपनी आवश्यकताओं को पूरी करेगा। भारतीय रेल 2030 से 30 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन सौर ऊर्जा करके आवश्यकताओं को पूर्ति करेगा। अब भारतीय रेलवे को जो है 2030 तक का लक्ष्य रखा गया है कि 33 बिलियन यूनिट ऊर्जा उत्पादन करेगा और उसको प्राप्त करेगा। भारतीय रेलवे द्वारा 2030 तक अपने खाली भूमि का उपयोग 20 गीगावाट क्षमता का सौर संयंत्र लगाने का लक्ष्य, ताकि 33 बिलियन यूनिट ऊर्जा बनाने का लक्ष्य की पूर्ति हो सके। वर्तमान में रेलवे की वार्षिक आवश्यकता लगभग 21 बिलियन यूनिट की है। भारतीय रेलवे 2020-21 में लगभग 1000 मेगावाट सौर ऊर्जा हासिल करने का लक्ष्य रखी है, जिसमें 500 मेगावाट की क्षमता वाले सौर ऊर्जा रेलवे की इमारतों की छतों पर लगाकर 500 मेगावाट की कुल सौर संयंत्र रेलवे अपनी खाली पड़ी जमीन पर लगाकर पूर्ति करेगा। वर्तमान में 960 से अधिक स्टेशनों को सौरकरण किया जा चुका है। अब रेलवे को 2030 तक निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य सरकार का है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। रेलवे का 2030 के निवल शून्य कार्बन उत्सर्जन करने का ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कैबिनेट ने भारतीय रेल का ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता किया है। इसके लिए भारत और ब्रिटेन के बीच समझौता किया है। किसके लिए? कैबिनेट ने आत्मनिर्भर रेल को ऊर्जा मामले में आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत ने ब्रिटेन के साथ समझौता किया। अब आगे याद रखिएगा, रोरो का फुल फॉर्म अगर पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, रोल ऑन रोल ऑफ। भारतीय रेल की पहली रोरो अर्थात रोल ऑन रोल ऑफ सेवा दक्षिण पश्चिमी रेलवे यानी नेलमंगला बंगलुरु के पास है से बेल सोलापुर के पास के बीच शुरुआत की गई है। रोरो सेवा विभिन्न वस्तुओं से भरे सड़क वाहनों को खुले सम्मान रेलवे वैगनों पर ले जाने की योजना है। भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली का शुभारंभ किया है। रेल और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल और कोयला खान एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने अगस्त 2020 में हुबली में एक रेलवे संग्रहालय को देश को समर्पित किया है। किसने किया है? रेल मंत्री पीयूष गोयल और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी के द्वारा अगस्त 2020 में हुबली में एक रेलवे संग्रहालय को देश को समर्पित किया है। मैसूर रेल संग्रहालय के बाद यह रेल संग्रहालय दक्षिण पश्चिम रेलवे का दूसरा है। अगर सबसे पहला पूछ लिया जाए कि रेल संग्रहालय कौन सा है तो वो है मैसूर में, याद रखिएगा आप लोग। और अभी हाल ही में कौन सा संग्रहालय रेलवे में पश्चिमी रेलवे को दिया है? संग्रहालय दक्षिण पश्चिम रेलवे में दूसरा है, याद रखिएगा आप लोग। अब है दिसंबर 2022 तक भारतीय रेलवे ने अपने सभी रेल डिब्बों को रिफिड RFID रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन
याद रखिएगा रिफिट का अगर पूछ लिया जाए कि एब्रीवेशन यानी फुल फॉर्म क्या होगा, तो याद रखिएगा रेलवे द्वारा जारी अभी हाल ही के समाचार पत्रों के अनुसार रिफिट का फुल फॉर्म क्या होगा, तो इसका हो जाएगा रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग लगाने की योजना है। अभी तक 23,000 रेल डिब्बा रिफिट टैग लगाए जा चुके हैं, जिसमें क्या रहेगा, रेडियो के द्वारा इसमें संचार होगा, न्यूज़ बताते रहेगा, और अभी तक 23,000 रेल डब्बों में ये लगाया जा चुका है। भारतीय रेलवे ये 2022 तक का लक्ष्य रखा गया है। भारतीय रेल सुरक्षित सफर सुनिश्चित करने के लिए कोरोना काल के बाद विशेष कोच पोस्ट कोविड कोच के नाम से बनाया है। अभी कोरोना काल में जो भारतीय रेल है वो एक विशेष ट्रेन विशेष कोच बनाया है, जिसका नाम है कोविड कोच के नाम से जाना जाएगा। पोस्ट कोविड कोच को कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री ने तैयार किया है, याद रखिएगा। और यह कोच तैयार किसने किया है, तो कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री ने तैयार किया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। भारतीय रेलवे और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिए कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। भारतीय रेलवे ने कोरोना रोगियों को देखभाल इलाज के लिए कौन सी नई कोच बनाई है, कोविड केयर कोच। कोविड-19 से लड़ने के लिए किस रेल कोच फैक्ट्री ने पोस्ट कोविड कोच को विकसित किया है, कपूरथला ने। भारतीय रेल पहली बार सामान से भरी विशेष पार्सल रेलगाड़ी को बांग्लादेश भेजा, जिसमें क्या थी, सूखी मिर्च थी। भारतीय रेल ने पहली बार सामान को भरी विशेष पार्सल रेलगाड़ी को बांग्लादेश भेजा, जिसमें क्या थी, सूखी मिर्च थी। इसे रेडी प्लेन यानी गुंटूर से बेनापोल बांग्लादेश के बीच चलाया गया। इसे कहाँ से कहाँ चलाया गया, इसे गुंटूर यानी रेडी प्लेन, याद रखिएगा, से बेनापोल बांग्लादेश के बीच चलाया गया था। भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश को 10 ब्रॉड गेज इंजन जुलाई 2020 में सौंपे हैं। अब आगे, हाल ही में मधेपुरा में इलेक्ट्रिक फैक्ट्री में डीजल लोको फैक्ट्री स्थापित की है। कहाँ की है, मधेपुरा में। मेक इन इंडिया के तहत मधेपुरा फैक्ट्री में 12,000 हॉर्स पावर का इलेक्ट्रिक इंजन वैग 12 वोल्ट का बनाया गया है। इस शक्तिशाली इंजन ने अपनी पहली वाणिज्यिक दौड़ दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन से शिवपुर स्टेशन के बीच लगाई गई, जिससे 118 वैगन जुड़े थे। दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन, ठीक है, ये कहाँ है, मुगल सराय को कहते हैं, जिसका नाम बदल गया है। विश्व में पहली बार बड़ी रेल लाइन पर उच्च हॉर्स पावर के इंजन का संचालन किया। यह भारत दुनिया का छठा ऐसा देश बन गया जो स्वदेश में इतनी हॉर्स पावर इंजन बनाने का रिकॉर्ड हासिल किया। मधेपुरा लोकोमोटिव प्राइवेट लिमिटेड के पास भारतीय रेल ने फ्रांस अल्टोमस कंपनी 12,000 हॉर्स पावर इंजन की खरीद सह रखरखाव समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव निर्माण के लिए 35 अरब यूरो का ऐतिहासिक समझौता भारतीय रेलवे की सबसे बड़ी एफडीआई परियोजना के तहत फ्रांस के साथ हुई है, याद रखिएगा आप लोग। चर्चा में रहा इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट फॉर मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग कहाँ स्थापित किया गया, जमालपुर बिहार में। अभी हाल ही में मीडिया में बहुत ही सुर्खियों में रहा कि जमालपुर में जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का मैकेनिकल का जो कॉलेज है वो स्थानांतरित लखनऊ में किया जा रहा है। गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार लॉकडाउन के कारण विभिन्न स्थानों पर फंसे प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, पर्यटन, छात्र एवं अन्य व्यक्ति के विभिन्न स्थानों पर ले जाने के लिए भारतीय रेलवे श्रमिक दिवस 1 मई 2020 से श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने की शुरुआत की। ये पूछ सकता है कि कोरोना काल में भारतीय रेलवे ने किस अवसर पर
किस तारीख को रेल चलाने की शुरुआत की? लॉकडाउन के बाद तो 1 मई 2020 को इसे स्पेशल ट्रेन चलाने की शुरुआत की गई थी। पहला श्रमिक स्पेशल ट्रेन 2 मई 2020 को लिंगपल्ली अर्थात तेलंगाना से हटिया स्टेशन यानी झारखंड के बीच चलाई गई। इसकी शुरुआत 1 मई 2020 को हुई थी, शुरुआत की थी, जबकि पहला श्रमिक स्पेशल ट्रेन 2 मई अर्थात मजदूर दिवस के बाद लिंगपल्ली अर्थात तेलंगाना स्टेशन से हटिया स्टेशन झारखंड के लिए रवाना हुई। इसमें से कुल 1225 मजदूर इस ट्रेन से पहुंचे। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल पूछ सकता है। कोविड-19 शुरुआती समय में भारतीय रेलवे ने रेल यात्रियों तथा नागरिकों की सहायता करने के लिए कौन से हेल्पलाइन नंबर जारी किए? याद रखिएगा 139 और 138, ये कोरोना काल में यात्रियों को हेल्पलाइन नंबर के रूप में जारी किया था। भारतीय रेलवे ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इज फॉर इक्वल थीम के साथ विशेष अभियान की शुरुआत की। इस सीरीज को वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इस सीरीज को 2 भागों में बांट दिया है। यदि इस चैनल पर आप लोग पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।